झटपट नीतू शंकर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज ना ही मैं कोई कुकिंग लेकर आई हूँ, ना ही किसी प्लेस की ब्लॉगिंग कर रही हूँ, बल्कि आज आप लोगों के समक्ष एक सिनेमा की प्रमोशन लेकर आई हूँ। ये सिनेमा की कहानी हमारे समाज में आए दिन घटित पेरेंट्स वर्सेस उनके बच्चों पर आधारित है, जो हर 3-4 फैमिली के बाद किसी एक फैमिली की कहानी होती ही है। स्पेशली तब जब पेरेंट अपना खून पसीना जलाकर, अपनी भावनाओं का दमन कर अपने बच्चों को उनके ऊंचे मकाम तक जाने में बहुत सहायता करते हैं। लेकिन वही बच्चे जब अपने मकाम को हासिल करने लगते हैं तो उन माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं। जी हाँ, कुछ इस तरह की टॉपिक ये सिनेमा लेकर आ रही है, जिस सिनेमा का शीर्षक है दर्द अपनों का। दर्द अपनों का सिनेमा के डायरेक्टर हैं श्री मुकुल कुमार सिन्हा, जो रांची निवासी हैं और एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। समाज के इस तरीके की जो बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स है उसे बहुत पैनी नज़र से देखते हुए एक सिनेमा के माध्यम से इसे सुधारने की कोशिश की गई है। तो आप सभी जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन सबों से हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इस अपकमिंग मूवी को आप अवश्य देखें। और मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए इस सिनेमा दर्द अपनों का के निर्देशक श्री मुकुल कुमार सिन्हा से आपकी परिचय करवाती हूँ और आप सभी उनको सुने। और ये जो अपकमिंग सिनेमा आएगी इसकी लिंक नीचे दे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप सभी दर्शकों से मैं ये भी बताना चाहूँगी इस मूवी दर्द अपनों का के बारे में कि 15th दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में न्यू दिल्ली में इस फिल्म को ऑफिशियल सिलेक्शन किया गया है। साथ ही साथ मुकुल कुमार सिन्हा जी की चैनल है सिन्हा मोशन पिक्चर्स, जिसे झटपट के सारे दर्शकों से अनुरोध है, सारे सब्सक्राइबर्स से अनुरोध है कि इस दिए गए लिंक को कृपया सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं मुकुल कुमार सिन्हा जी के साथ। मेरा नाम मुकुल कुमार, मैं फिल्म राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हूँ। मैं झारखंड रांची का रहने वाला हूँ। बचपन से मेरी पैशन थी राइटिंग की। मैं तरह तरह की सामाजिक साइको एनालिसिस बेस पे सच्ची बातें आधारित लिखा करता था। उसने मुझे इंस्पायर्ड किया फिल्म डायरेक्शन के लिए। जब आप कुछ लिखते हो तो आपके दिल में और दिमाग में एक स्क्रीन चलता है और उसी स्क्रीन को अगर आप फिल्म कैमरा रूपी और अपने कास्ट एंड क्रू के जरिए अगर उसको फिल्मा देते हैं तो आपकी वो फिल्म बन जाती है। मैं कोशिश करता हूं कि इसी तरह से क्रिएटिविटी और आइडियाज को फिल्म में लाऊं। मैंने अपनी पहली फिल्म दर्द अपनों का कहीं न कहीं से तो इंस्पायर्ड हुआ, इसी सामाजिक परिवेश से मैंने दर्द अपनों का लिखा। इसमें आज के कुछ ऐसे संस्कारहीन बच्चे जो भटक जाते हैं, जो स्वार्थी हो जाते हैं, उनका अपना जो जीवन पति पत्नी का होता है वो सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में वो अपने बुजुर्ग पिता को घर से बाहर कर देता है, भीख मांगने के लिए मजबूर कर देता है। बचपन से लेकर जवानी और यौवन तक उसे उसके जीवन का निर्माण करता है और जब एक लाठी का सहारा बनने का समय आता है तो वो बच्चा पिता को अपनी भावनाओं से दूर कर देता है। लेकिन इस फिल्म में एक विशेष बात यह है कि हमने अपने मानव के परिवेश, ये जो हमारा मानव पुत्र है या परिवेश है, उसको हमने प्रकृति पुत्र या प्रकृति के वातावरण से जोड़ा है। उस वृद्ध पिता को मृत्यु उपरांत मानव आत्मा के रूप में प्रकृति पुनः एक पुत्र सा सहारा देता है। इस फिल्म में ओम, जो हमारा वैज्ञानिक पद्धति है हमारे सनातन धर्म में, उसका एक प्रयोग दिखलाया गया है। ब्रह्मांड में कैसे मानव आत्मा वृद्ध और उसके पुत्र के पश्चाताप को, दोनों को आत्मीय रूप से जोड़ता है, महसूस कराता है। ये ओम में वो शक्ति है, उसका भी मैंने इसका प्रयोग किया है। स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले के बाद फिल्म बनाने की
कुछ कुछ स्टेज पे समस्या आती है। कास्ट सिलेक्शन, कैमरामैन, सिनेमेटोग्राफर हम लोग चुनते हैं, लोकेशन, सारी कुछ समस्या आती है। मैं ये कहना चाहूंगा, किसी भी फिल्म के निर्माण के पहले एक सुंदर सी कहानी चुनना बहुत जरूरी है, जो आपके दिल को छू दे, समाज को छू दे, या और वो इंस्पायर्ड करे हमारे सोसाइटी को, महिलाओं, अपलिफ्ट करे विमेंस को, और देश के प्रगति के रास्ते को बताए। न किसी के दिल में किसी तरह से धार्मिक भावनाएं आहत होनी चाहिए, इसका भी सर्वोपरि ध्यान रखना आवश्यक है। आपके कैरेक्टर के अनुसार कास्ट का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। आपके अंदर, आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे सुपर कैरेक्टर आपके साथ मौजूद हैं। बस आप अच्छी उसके स्टोरी लाइन पे उसको अंदर ले जाकर, उनकी भावनाओं में लाकर उनसे काम ले ले। बस एक ही बात कहूंगा कि आपके अंदर क्रिएटिविटी है, जुनून है, तो पैसा कभी मत देखना। इसी के साथ मैं हमारे 15 दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 25 के ऑर्गेनाइजर, डायरेक्टर साहब और सभी को सहृदय अभिनंदन है, क्योंकि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है। एक न्यू फिल्म मेकर को हम अपनी भावनाओं को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, और आपसे सीख सकते हैं, आपसे रास्ता, एक मार्ग ले सकते हैं। ये फेस्टिवल बहुत जरूरी है, भाग लेना चाहिए। और जो इनका ऑर्गेनाइजर है, उनको हम लोग पुनः धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।